दोगला बर्ताव नहीं होने देता। और जो झुंझुनूं मुसलमान ने मुझे ताकत दी, उस ताकत से आपके बीच में खड़ा हूं। मैं मंगरोल के अखिलियत के भाइयों से कहना चाहता हूं, ये ताकत आप नरेश मीणा को दो। राजस्थान की 200 विधानसभा में किसी मजलूम के साथ, किसी गरीब के साथ, किसी के साथ नाइंसाफी होगी तो नरेश मीणा पूरी ताकत से आपकी दी हुई ताकत पे अपनी ताकत मिलाकर उसको इंसाफ दिलाने का काम करेगा। राजस्थान में किसी भी जगह आप सोच सकते हो, ये आदमी ये पूर्णियारा से चुनाव जीत गया था, इसको जीता हुआ चुनाव हराया भाजपा ने, और उसके बाद में 9 महीने तक इसको जेल में यातनाएं दी, इसको लेवल पर पीटा गया, प्रताड़ित किया गया, इसके दोस्त इसके साथ उनके हाथ पांव तोड़ दिए गए। नरेश मीणा को पीट पीट के इसके पूरे शरीर का रंग काला कर दिया। ये नरेश मीणा उसके बाद भी नहीं टूटा, इसकी हिम्मत नहीं टूटी। उसके बाद नरेश मीणा वहां पर चला, जब पूछे और काम खेला, बालाजी पूछा, मैं साथ था। मैंने मेरी जिंदगी के 25 साल और 25 साल के राजनीतिक जीवन में ऐसा स्वागत मैंने किसी का नहीं देखा। 36 कौम के सभी लोग और सभी धर्मों के लोगों ने नरेश मीणा का स्वागत किया। ये पैदल चल रहा था, 7 मासूम बच्चों की मौत हुई, सरकार की नाकामी थी, कलेक्टर को जेल जाना चाहिए था, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा होना चाहिए था, लेकिन नरेश मीणा को जेल मिली। एक 40 दिन तक फिर जेल में, और उसके बाद में नरेश मीणा ने 15 दिन तक भूख हड़ताल उस आदिवासी और गरीब समाज के लोगों के लिए। मैं मांगरोल की धरती पर खड़ा होकर मेरे अखिलियत के भाइयों और मेरे कर्नाटक से जो आए उनको विश्वास दिलाना चाहता हूं, ये नरेश मीणा जिस दिन किसी के साथ, किसी गरीब के साथ, किसी मजलूम के साथ धर्म के आधार पर, डांडे के आधार पर, मुर्गे के आधार पर, टोपी के आधार पर, उसके नाम के आधार पर कोई नाइंसाफी होगी, ये आपके लिए जान देने के लिए खड़ा हो जाएगा। आपके परिवार आपसे वादा करता हूं। क्या बात करते, हाडोती की धरती बड़ी कमाल की धरती है, हाडोती बड़ी कमाल की धरती है। मैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे बताना चाह रहा हूं, राजस्थान में सबसे ईमानदार आदमी भरत सिंह इस हाडोती ने दिया। राजस्थान की विधानसभा में, राजस्थान की राजनीति में सबसे बड़ा ईमानदार आदमी आपने पैदा किया, और राजस्थान की विधानसभा का, राजस्थान की राजनीति का सबसे भ्रष्ट चोर आपने दिया, प्रमोद जैन भाया। और कमाल के लोग, राजस्थान में सबसे बड़ा लड़ाका, क्रांतिकारी, जेल जाने वाला, मार खाने वाला, जुल्म सितम बर्दाश्त करने वाला, गरीबों के लिए, मजलूमों के लिए लड़ने वाला क्रांतिकारी नरेश मीणा भी हाडोती ने पैदा किया। कमाल के लोग, ये मौका ऊपर वाले ने दिया तुम्हें इस गुंडा राज को खत्म करने के लिए। ये भाजपा के लोग मंदिर मस्जिद की राजनीति करके, हिंदू मुसलमान की राजनीति करके, हिंदुस्तान पाकिस्तान, अरे काम करो, रोजगार की बात करो, शिक्षा की बात करो, स्वास्थ्य की बात करो, गरीबी से लड़ने की बात करो। मंदिर मस्जिद की काय की बात करते हो, गरीबों के भले की बात करो। प्रमोद जैन भाया, अरे वो भरत सिंह भाया, रे भाया, खूब खाया, एक तो पूरा गांव खाया, भाता खाया, बजरी खाया, सब कुछ। किसको पैदा किया था? मैं पूछना चाह रहा हूं, हमारे कर्नाटक से आने वाले साथी कह रहे थे नरेश मीणा ने पैसे दिए नहीं, नरेश मीणा के पास पैसे है ही नहीं। अरे नरेश मीणा तो जनता पैसे दिए तो जान दे देगा। नरेश मीणा तो बेचारा संघर्ष करने वाला किसान का बेटा, साधारण परिवार का बेटा, ये बात तो किसी को सोच नहीं सकता। नरेश मीणा के लिए वो लोग काम कर रहे हैं, एक तरफ पूरी सरकार है, एक तरफ पूरी बड़ी से बड़ी पार्टी खड़ी है, और एक तरफ नौजवान खड़ा है अपनी ताकत से। आपसे वादा करना चाह रहा हूं कि चुनाव के ऊपर
पूरे राजस्थान में नजर है। 200 विधानसभा के लोग आपकी तरफ देख रहे हैं, मांगरोल के मुसलमान की तरफ देख रहे हैं, मांगरोल के दलित की तरफ देख रहे हैं, मांगरोल के किसान की तरफ देख रहे हैं। सारे लोग ये क्या होगा आपका में, आपको बताना चाह रहा हूं, इस फैसले से बदलाव होगा, ये गुंडा राज खत्म होगा। आप सोच सकते हो, मुसलमानों के साथ जिस समाज का राजा है वो समाज ताजा है, जिसका राज है उसका आज है, जिसके पास दल है उसके पास बल है। दुनिया में कमजोर आदमी को कहीं भी सम्मान नहीं मिलता, और पावरफुल और मजबूत आदमियों को जलील नहीं कर सकता। और पावर सिर्फ और सिर्फ राजनीति में है। जब तक तुम सियासत से दूर रहोगे तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। सियासत से वो समझना पड़ेगा, सियासत में शामिल होना पड़ेगा। और मैं डेमोक्रेटिक सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी के लोगों को धन्यवाद देता हूं, यहाँ के उनको सलूट करता हूं। उन्होंने नई शुरुआत करती है। और आपको बताना चाह रहा हूं, राजेंद्र गुड्डा ने वादा किया था, नरेश मीणा आप भी वादा कर रहे हैं खड़ा होके, वादा करना जनता से, किसी गरीब व मजलूम के साथ। संविधान कहता है, संविधान कहता है जो भी एमएलए बनता है, जो भी एमपी बनता है, मंत्री बनता है, मुख्यमंत्री बनता है, मैं ईश्वर के साथ शपथ लेता हूं, मैं संविधान के सामने किसी के साथ पक्षपात नहीं करूंगा, भेदभाव नहीं करूंगा, जाति और धर्म के आधार पर कुछ किसी के साथ फर्क नहीं करूंगा। और उसके बाद क्या करते हैं ये लोग, क्या करते हैं लोग, आपने देखा होगा पूरी हादोती में एक मुसलमान को कांग्रेस का टिकट दिया जाता है एमएलए का, वो भी लाडपुरा से तो जीत ही नहीं सके। और कोटा उत्तर का 80,000 मुसलमान है, वहां तो बनेगा शांति धारीवाल। 80,000 मुसलमान हो तो शांति धारीवाल, और 30,000 वोट का वहां पर कौन लगता, गुड्डू गुड्डू नहीं वो गुड्डू बेचारे को हारने में बैठा रखा, 4 बार हार गया। लेकिन गुड्डू को इसलिए चुनाव लड़ाया जाता है कि शांति धारीवाल जीत जाए। क्या कर रहे, क्या बात कर रहे, किस तरह की राजनीति करते हो। ये आरएसएस किसने पैदा किया, किसने खाद दी, किसने पंग किया, 60 साल तक इस आरएसएस को किसने कर पाया। इस देश के अंदर 17 साल तक प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू रहे, 3 बार प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी रही, राजीव गांधी प्रधानमंत्री रहे, 10 साल मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री रहे, नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री रहे, और लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री रहे। 60 साल, आजादी के 78 साल में 60 साल तक कांग्रेस का राज रहा है। और इस मुसलमान की यह हालत किसने की, आरएसएस को किसने मारा, आरएसएस की बीमारी किसने पैदा की। लोग बात करते हैं कांग्रेस की, अरे मंदिर मस्जिद के अंदर मूर्ति किसने रखवाई, मस्जिद के ताले किसने खुलवाए, मस्जिद के अंदर शिलान्यास किसने करवाया, मस्जिद को शहीद किसने करवाया। छाती पर हाथ रखने वाले सारे काम कांग्रेस ने किए। सत्तर कमेटी की रिपोर्ट 2026 में आ गई, 2006 में आ गई थी, और चीफ सिंह के सत्तर कमेटी कहते हैं कि मुसलमान की स्थिति हिंदुस्तान में दलित और शेड्यूल कास्ट से भी ज्यादा खराब है, जब शेड्यूल कास्ट से भी ज्यादा खराब है। और हमारा संविधान बोलता है सरकार जो सबसे कमजोर है उसका सबसे ज्यादा ध्यान रखेगी, उसकी खुशहाली के लिए काम करेगी। 2006 में रिपोर्ट आ गई थी, मेरे नौजवान साथियों सुनना मेरी बात, 2006 में सत्तर कमेटी की रिपोर्ट आ गई। 8 साल तक 2014 तक हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह रहा, कांग्रेस का रहा, सोनिया की नौकरी करता था। 8 साल में मुसलमान के लिए सत्तर कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद तुमने क्या किया, तुम्हारे 100% वोट कांग्रेस को देने के बाद कितने कलेक्टर बैठते हैं तुम्हारे मुसलमान, कितने एसपी बैठते हैं,
पूरी कैबिनेट के अंदर तुम्हारा एक कैबिनेट मंत्री नहीं होता, एक कैबिनेट मंत्री नहीं होता। तेज पत्ते की तरह नहीं, तुम्हें तो टिश्यू पेपर की तरह यूज करके फेंक दिया जाता है। प्रमोद महाराज को जीताते हो, क्या बात करता। अरे ओम बिरला चुनाव लड़ता, शांति धारीवाल उसकी मदद करता, ओम शांति के नारे लगते। अरे कांग्रेस बीजेपी एक है, एक। तब प्रमोद ओम बिरला बीजेपी का चुनाव लड़ता है, धारीवाल उसकी मदद करता है। अरे दुष्यंत यादव चुनाव लड़ता है बीजेपी का, ये अब प्रमोद भाई दुष्यंत को क्या दिलवाता है। और तो प्रमोद है भाई चुनाव लड़ता है तो बीजेपी की वसुंधरा इसको वोट दिलाते हैं। अशोक गहलोत चुनाव लड़ता है जोधपुर से तो वसुंधरा उसके सामने कमजोर कैंडिडेट देती है, और वसुंधरा चुनाव लड़ते तो अशोक गहलोत उसके सामने कमजोर कैंडिडेट देता है। सारे मिले हुए, सारे पट्टे पट्टे एक, सारे मिलकर नरेश की मौत करना चाह रहे, राजनीतिक हत्या करना चाह रहे हैं। मेरे नौजवान साथियों,